हाँ, सभी लोग शांति से अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य श्री विराजमान हो रहा है। आज आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए मैं यहाँ निमंत्रित कर रहा हूँ अजय जी जैन भोपाल, देव कुमार जी जैन भोपाल। इन दोनों ने भोपाल से शिरपुर तक पैदल आए हैं। पूरा पद यात्रा के साथ ये 550 किलोमीटर पैदल चल करके ये दो व्यक्ति आए हैं। वे आए और आचार्य सिंह 17 दिन में 550 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए हुए अजय जी जैन और देव कुमार जी जैन इनको निमंत्रित करते हैं। वे आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य सिंह को शास्त्रदान देने के लिए आज के दिन निमंत्रित करते हैं महेंद्र कुमार जी, सुधा जी जैन, अंशुल, अपूर्वा, अर्पित, पारुल जैन, इंदौर निवासी। इन्होंने आज के दिन 3,51,000 की स्वीकृति एक संस्कृत जिनाले की दिए। वे आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करे। महेंद्र कुमार, सुधा जी जैन, अंशुल, अपूर्वा, अर्पित, पारुल जैन, इंदौर निवासी। इसी के साथ श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदौली, इन्होंने एक कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की राशि दिए। उनके समाज के 2 प्रतिनिधि आएंगे और यहाँ आचार्य सिंह जी को शास्त्रदान करेंगे। धर्मशाला में एक कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की राशि। संजय जी जैन धर्मपत्नी बीना जी जैन, मुंबई निवासी कांदिवली, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करें। अमित, रानू, नमिता, पलक कांदिवली मुंबई निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करें। नरेंद्र कुमार, अक्षय कुमार, प्रिया दीदी, जेनिस श्रेष्ठा पांड्या निवासी दीमापुर नागालैंड, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करें। नवीन, सचिन, रतनचंद जी पांड्या कांदिवली पूर्व मुंबई, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करें। डॉक्टर रीटा ओरा, धवल ओरा, वैशाली गांधी ये भी मुंबई से आए हैं। उन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य सिंह जी को शास्त्रदान करें। सोहनलाल आशीष कुमार, रियान सेठी, आसाम जोराहट आसाम निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करें। श्रीमान हिमांशु जैन फरीदाबाद, संजय जी सूरत, इन्होंने 55,555 रुपए की छत्र चमर भामंडल की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करी। दूलीचंद, गजराज, जतिन जैन, अनिल पाटनी बल्लारी निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करी। शुभम मोदी यहाँ न्यायाधीश नरसिंहपुर से न्यायाधीश आए। वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राहुल रमेश पाटिल गढ़मुड़सिंगी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करें। सुशीला जैन सुरेश जी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आएंगे और आचार्य सिंह जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जयंतीलाल चांदूलाल गांधी कांदिवली मुंबई, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य सिंह जी को शास्त्रदान करें।
नंदा पराजे डीवाईएसपी पुणे सीआईडी विभाग के डीवाईएसपी नंदा पराजे यहाँ पर आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्ञानेश्वर जी पाटिल गावड़े, नितिन चौहान तंटा मुक्ति के उपाध्यक्ष शिरपुर जैन, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ ईशा जैन भारतीय जनता पार्टी के जैन विभाग के प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पारस जय कुमार भोगड़ी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ मनोज जैन, शोभा जैन मुंबई, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। बोल रहा हूँ इंदौर से आरिका माँ पूर्णमती माता जी संगे संगस्त बहने आए, वे भी आए और आचार्य के चरणों आचार्य जी को शास्त्र दान करे। मनावर से यहाँ जैन समाज आई है, वे ये भावना लेकर आए हैं। आरिका पूर्णमती माता जी का चौमासा इंदौर में चल रहा है। इंदौर चौमासा के बाद माता जी का विहार मनावर के ओर हो जाए, ये भावना लेकर मनावर की समाज आई है। मनावर के केवल एक प्रतिनिधि या 2 प्रतिनिधि आएंगे और यहाँ वो कर ले सुशील सागर सुवर्ण दान दिया है। मनावर के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज यहाँ समडोली जिला सांगली समडोली से 150 लोग आए हैं और उनकी भावना है परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का आचार्य पदा जहाँ दिया था, ऐसी भूमि है समडोली भूमि है। और आचार्य पदारोहण को 100 वर्ष पूरा हो रहा है और ये शताब्दी महोत्सव आचार्य के सानिध्य में आचार्य शांति सागर महाराज जी का आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव समडोली में आचार्य के सानिध्य में हो, ये भावना लेकर समडोली की समाज आई है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन कौन मना रहा है? हिंदी पूजा मनायचं आचार्य के चरणों में। पूजन प्रारंभ करो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम रहे अपना माता, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागमिका सुधा कलश जो विकिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई कली। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम् अत्र सन्नितोट स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कड़ी से भविकाल उस दौने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंदे काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निधि शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पान अब सरल आप की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। भोग की मदिरा मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती क्या ज्वाला। मैं काम भाव बिन बन है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। रोग की व्यथा कथा भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकरम दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिस क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भाव ना भाता है। कमंडल है कमंडल।
ओम रूम परम पूज्य संत चुरमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तया अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द अरु यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत चुरमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत चुरमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ सभी की बस शांति से। जिस स्थिति में मनुष्य जीवन में आना होता है, कौन सी पर्याय में थी स्थिति, अब कौन सी पर्याय में है, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं रहता। एक वह भी है अवस्था, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान के साथ भी वह आता है, देव गति से आता है। मान लो आया, जन्म लिया, अवधि ज्ञान लगा नहीं सकता अभी, क्योंकि उसके योग्य शरीर काया नहीं, इसलिए उसका वह उपयोग नहीं कर सकता। है सम्यक दृष्टि, है क्षायक सम्यक दृष्टि, फिर भी यह स्थिति है। भोजन पानी के बारे में भी उसका कोई भी विशेष विवेक नहीं रहता है। इन सब कार्यों को वह करता तो है, लेकिन उसको विवेक नहीं है। इसका सार संभाल माता पिताओं के द्वारा होता है। अब माता पिता उसको एक स्थान तक ले जाना चाहते और अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहते। वह वहीं पर मूर्ता भी है और शौचादि कार्य भी करता है। आप लोग इसके बारे में गौर करिए, सम्यक दर्शन क्या होता है। उसको आप यदि हाथ नहीं लगाते हैं तो वो माँ या पिताजी को, पिताजी दूसरे नंबर में आते हैं, वो इस कार्य को प्रथमता नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। माँ इसको ऐसे अनदेखी नहीं कर सकती। अपने लिए भी वह उपयोग होता है और उसके लिए भी स्वयं आप समझ करके उसकी वह उपचार विधि करती है। उसको देख करके न रोती है
और न ही उसको गौण करती है। कितना बड़ा दायित्व है ये, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। अरे सम्यक दृष्टि कहाँ चला गया, तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली गई? इतना भी विवेक नहीं रहता, रहेगा ही नहीं। उसका उपयोग करने के लिए भी कुछ क्षमता चाहिए, कुछ काल अपेक्षित है। वहां से सम्य दर्शन लेकर के आया, मान लीजिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है। 8 वर्ष अंतर्मुक्त जब तक नहीं होता, आपका सम्य दर्शन रख लो, कोई काम नहीं करेगा। मुनि बनना चाहते हैं तो भी कम से कम 8 वर्ष अंतर्मुक्त, इसके उपरांत भी और भी अनुबंध है उसके साथ, बाद में आप ले सकेंगे। उसके योग्य बनाने में लगे हैं माता पिता, पूरा परिवार, और घृणा नहीं करते। हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, सब कुछ धो धा करके, वस्त्र पहना करके बिठाया और वहाँ मिट्टी में गया, मिट्टी दोनों जे। अब माँ क्या करेगी बताओ? पुनः अपने काम को छोड़ करके, और कोई है ही नहीं, वही करती है, ऐसे करती रहती है, कभी भी नाक मरोड़ नहीं थी है? अरे नाक को थोड़े से काट करके कहीं रख लो। ये यहाँ पर सम्यक दर्शन उपगूहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, निर्वित चिकित्सा अंग आप स्वयं के लिए पाल रहे हो। उसके निमित्त से आपका ये कर्तव्य सामने आ जाता। ये व्यवहार नहीं तो क्या है? ये जड़ की क्रिया है क्या? ये सारे कार्य जो हो रहे हैं जड़ के बिना तो नहीं होते, लेकिन ये जड़ की क्रिया नहीं है, यह विवेक की क्रिया। भीतर जो अपने सम्यक दर्शन भाव है उसको सक्रिय बनाने की ये विधि है। आज स्थिति बहुत बदल गई है। सीधे उसको इतने समय तक अस्पताल में भर्ती कर दो या अनाथ आश्रम में भेज दो, कौन देखेगा? स्वयं नौकरी करने के लग गए। अर्थ की आवश्यकता तो है, लेकिन परमार्थ की रक्षा भी आवश्यक है। इसमें हम दायित्व को भूल रहे हैं। हम भोजन स्वयं नहीं बना सकते, होटल का ले आने खा लो, उसको भी खिला दो। आपका सम्यक दर्शन कैसे सुरक्षित रहेगा? आप आखिर क्या करना चाहते हैं? आप अपने लिए भी क्या सोच रहे हैं? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। अर्थ क्या है इसका? हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। आपके पास दया का क्या भाव कितना है? बाजार में आप अपने माल को बेचना चाहते हो, लेकिन बाजार में भाव क्या चल रहा है ये भी तो देखो।
कुछ लोग दुर्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग सद्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग स्वभाव मेरा कर्तव्य समझ करके कर लेते हैं। हर बात में हम क्रियाओं को केवल दूसरे के लिए मान करके चलते हैं, उनको अभी सम्यक दर्शन के बारे में कर लेता है। क्योंकि जब तक प्रभु के लिए उनके चरणों में आपके अष्टांग सहित नमस्कार नहीं होगा, आपकी यात्रा कभी भी सकुशल आगे नहीं हो पाएगी। और उसमें यदि आपके पास पहलू नहीं रहेगी तो भी ध्यान रखना, अनगढ़ हो, उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं, बढ़ता तब जब उसमें शान पर चढ़ाई जाता है। शान पर चढ़ाना ऐसा नहीं है, कलाकार होते हैं, उसको जानने वाले होते हैं, तब इसमें आ सकते हैं, आए या नेम नहीं। उसी की कीमत, उसी का मूल बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। 8 अंग कौन से? शरीर में जैसे 8 अंग है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक माथा है, पीठ है, आदि आदि एक दिन लेते हैं। इनमें से एक एक कम कर दो, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक एक अंग के साथ आपके शरीर में सांगोपांग है तो सारी सारी बातें चल सकती हैं। अकेले यह गर्दन पर रहे जिसको उत्तमांग बोलते हैं, ले उत्तम अंग तब कहलाता है जब शेष अंग भी उसके साथ जुड़े हुए जीवित रहते हैं। यदि वो नहीं रहेंगे तो इसको उत्तमांग भी नहीं कहेंगे, कुछ समय के बाद वह भी गिर जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इन 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, वह सम्यक दर्शन तो है, किंतु उसके लिए कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उसकी दुर्गति होने में भी देर नहीं लगती। इसलिए उसको संयम मार्गना के साथ जोड़ देंगे तो वह इन सब चीज़ों को नहीं प्राप्त करेगा और देवों में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ ही भावों में उसे मुक्ति प्राप्त करने का। एक बार संयम दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के असंख्यात बार हो सकता है, आचार्यों ने कहा, किंतु संयम मार्गना के साथ यदि प्राप्त हो गया उसको 32 बार ही वह जा सकता है। इसके आगे उसका कभी भी विकास यात्रा संसार की नहीं होगी। ऐसे ये स्वाध्याय के माध्यम से आप लोग इसका मूल्य क्या है ये समझेंगे। 8 अंगों को सुरक्षित रखने से ही सम्यक दर्शन भी विशेष विशेष बल को प्राप्त होता चला जाता है, ऐसे आगम में कहा। इसलिए आप इस सम्यक दर्शन का मूल्य बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वह संयम के बिना संभव नहीं है। इसलिए बार बार आचार्य कहते हैं सम्यक आचरण चारित्र तो कम से कम आप अपने पास रखो, नहीं है तो सम्यक आचरण चारित्र भी चला जाएगा, निश्चित है सम्यक दर्शन वहाँ पर रह नहीं सकेगा। इसलिए आप लोग अभी व्यवहार में रहते हुए भी अपने 8 अंग सहित इसको हमने सक्रिय सम्यक दर्शन कहा, क्रिया सहित होना चाहिए। और यह एक्टिव जिसको बोलते हैं, इसके बिना उसका मूल्य कोई भी आंका नहीं सकेगा और उसके द्वारा ज़्यादा विकास नहीं हो सकेगा। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी असंख्यात बार छूट सकता है
और घर में रह करके चारित्र्य पालन करते हैं वो भी असंख्यात बार संयम असंयम को पालन कर सकता है, किंतु मुनि बनता है ज़्यादा 32 कहाँ है। और इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग की एक विशेष स्वरूप निष्पत्ति है। इसके अध्ययन आप करते जाओ और सही पूछा जाए, एक बार उस मूल्यवान सभी वह त्रासों को सहन करके मणि तैयार हो जाती है, फिर उसका ज़्यादा संसार में रहना संभव नहीं होता। और उसके साथ असंख्यात देवी देवताओं को भी वे पहुंचाते चले जाते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। इतना ही पर्याप्त है। आप लोगों ने शांति के साथ 8 अंग का स्वरूप समझा है और अपने उन अंगों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से इन 8 अंग सहित सम्यक दर्शन होने के उपरांत मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के बहुत ही उत्कंठा जागृत हो जाती है। भूख अच्छी लगेगी तभी आप भोजन भी अच्छे कर सकोगे। मरी मरी भूख के साथ बैठोगे और ज़्यादा इच्छा नहीं होगी। आप तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहा है ये हमेशा भूख मोक्ष मार्ग की बढ़ती रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की